नमस्कार दोस्तों, ऑनेस्ट कोडिंग में आपका स्वागत है। दोस्तों, इस वीडियो में हम डिस्कस करने जा रहे हैं जो एसईसी का जो केस है उसका जो मीडिएशन डेट है 10 मई 2024 है, उसी को लेके हम बातें करेंगे प्लस कुछ बातों को जानने की कोशिश करेंगे। तो चलिए वीडियो को क्विकली शुरू करते हैं। तो ये जो सोर्स है आपका behindmlm.com बोल के एक वेबसाइट है, वहाँ से मैंने लिया है और वो क्लोजली ट्रैक कर रहे हैं, मॉनिटर कर रहे हैं जो भी आपका एसईसी और ऑन पैसिव का जो केस चल रहा है, क्योंकि वो ऐसे ही कंपनीज़ को लेके मतलब उनका एक मॉनिटर करते हैं प्लस उस पर आर्टिकल लिखते हैं। सिर्फ ऑन पैसिव बोल के ही नहीं, बाकी और भी कंपनीज़ को वो करते हैं। तो उससे पहले जिन लोगों को नहीं पता है कि हाँ एसईसी का केस क्या है क्या नहीं है, तो एक रिकैप कर लेते हैं। वो रिकैप उनके वेबसाइट में आपको क्लियरली मिल जाएगा, एक एक डेट के साथ उन्होंने सारा चीज़ दिया हुआ है। तो आप सबको याद है कि 12 अगस्त 2023 को एसईसी ने क्या कर दिया था, आपका कंप्लेन लॉन्च कर दिया था कि $108 मिलियन का फ्रॉड किया है ऐश और ऑन पैसिव ने, यानी एमएलएम के थ्रू उन्होंने पैसा उठाने की कोशिश की है। उसके बाद फिर जैसे ही ये घटना हुआ उसके बाद तो ऐश फिर एक दिन के बाद आए, 14 अगस्त को आए। फिर उन्होंने आप सबको संबोधित किया, सबको आपको सांत्वना दी, आप लोगों को बताया कि आप लोग टेंशन मत लो, क्योंकि सिर्फ ओनली गॉड कैन स्टॉप ऑन पैसिव। अगर उस पूरे मुद्दे को अगर आप समराइज़ करोगे तो आपको यही समझ में आएगा कि आपको टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, ऑन पैसिव को सिर्फ भगवान ही रोक सकता है ना। यही बातें हुई। और उसके बाद जैसे ही ये घटना हो गया, सबको पता ही है कि अब ओ कनेक्ट ऐश ने ज़बरदस्ती और जल्दी में ओ कनेक्ट लॉन्च करवा दिया। लॉन्च क्या करवा दिया, सिर्फ आप लोगों के लिए लॉन्च कर दिया। मैंने उस समय स्पेशली यही बोला था कि आप लोगों के लिए लॉन्च कर दिया, बल्कि जब एसईसी का केस हो गया तो ऐश को थोड़ा सा रुकना चाहिए था, थोड़ा सा वेट करना चाहिए कि ठीक है इनके साथ हम सुलटा लेते हैं, क्या बात है। ठीक है, अगर आपको नहीं भी सुलटाना था या फिर थोड़ा सा, क्योंकि केस तो लंबा चलेगा, आपको मतलब एक जिद में आके जो आप डू एंड डाई का जो नारा लगाते हो, तो वो नारा सच में सच होता अगर आप ये करते कि देखो मैंने जो 800 करोड़ लिए थे उससे मैंने मार्केटिंग की है, उस मार्केटिंग की वजह से इतना फ्री ट्रैफिक आया, इस फ्री ट्रैफिक को मैं अपने फाउंडर्स को दे रहा हूँ और ये जो फ्री ट्रैफिक की वजह से उनको इतनी कमाई हो गई। अब बताओ आप किस बात पे मेरे पे केस कर रहे हो, क्या चीज़ लेके आप मुझ पर चोड़े हो रहे हो। ऐसी चीज़ें ना करके उन्होंने क्या कर दिया, हड़बड़ाहट में कि चलो जितना बच सकता है और थोड़ा सा पैसा जमा कर लेते हैं। अरे ओ कनेक्ट लॉन्च हो गया, ओ कनेक्ट वायरल हो गया, ओ कनेक्ट को ये कर देंगे, मेरे पास भर के ट्रैफिक है, बस आप लोगों को कहानियाँ सुना दिया। उसके बाद आपने आप लोगों से भर के दोबारा पैसे ले लिए, फिर से आप वो क्या हो गया, फिर से धंधे बस्ते में चला गया सब कुछ, है ना। आप लोग अभी भी 6 महीने से क्या कर रहे हो, इंतज़ार कर रहे हो, है ना। अगर उस समय जो ऐश है, डू एंड डाई वाला जो डायलॉग है उनका, अगर वो सच होता तो 800 करोड़ तो कोई मजाक की चीज़ है नहीं। तो 800 करोड़ में जो उन्होंने काम किया है उसका वो सबूत दिखाते ना कि देखो मैंने ये कर दिया है, अब ये लॉन्च हो गया है जिसके वजह से ट्रैफिक आ गया है, ये एमएलएम नहीं है क्योंकि मैंने इसको सेल कर दिया है, ऑन पैसिव ने ओ कनेक्ट को बेचा है और देखो बेच के इतना सारा ट्रैफिक आया, ये ट्रैफिक मैं अपने इन्वेस्टर को फ्री में दे रहा हूँ, या फिर दे भी रहा हूँ तो उनको दे रहा हूँ कि चलो उनको मैंने फ्री में दिया, उनको मतलब ट्रैफिक दिया, प्लस मैंने उनसे उनके ओ कनेक्ट यूज़ करने के $150 लिए। तो खुशी से फाउंडर दे देते, कोई बात नहीं, ऐसे भी दे रहे थे वैसे भी दे रहे थे, लेकिन कम से कम फ्री ट्रैफिक मिल गई, इस बात की खुशी होती। नहीं, ऐश ने ऐसा नहीं किया। और इसलिए 20 सितंबर को क्या हुआ, जब सारे पेमेंट का घटना शुरू हो गया, तो आप लोगों को जो उन्होंने ट्रैक करके बताया कि 20 सितंबर को क्या चल रहा था कि वो धीरे धीरे पेमेंट क्या हो गया, दुबई की तरफ डाइवर्ट करने लगे या फिर क्रिप्टो करेंसी के थ्रू काम करना शुरू कर दिया। उसका मेनली क्यों, उसका रीज़न ये बताया कि बहुत सारे जैसे कुछ फाउंडर्स पेमेंट कर रहे थे यूएस में भी, तो वहाँ पे डिक्लाइन हो रहा था, पेमेंट जा नहीं रहा था, कभी ब्लॉक हो जा रहा था, बहुत सारी चीज़ें हो रही थी। तो बाद में क्या पता चला कि जो यूएस के बैंक्स ने उन्होंने फ्लैग करना शुरू किया है, तो ये ट्रांजेक्शन से ये फ्रॉड भी हो सकता है या फिर फ्रॉड है, इसलिए इन चीज़ों को मतलब वो लोग ब्लॉक कर रहे थे या फिर उसको डिक्लाइन कर रहे थे, जिसके वजह से ऑन पैसिव ने क्या किया, शुरू कर दिया। इसको माना जाता है कि ऑन पैसिव ने क्या कर दिया कि आपका दुबई के थ्रू चीज़ों को करना शुरू कर दिया और क्रिप्टो करेंसी के थ्रू करना शुरू कर दिया। उसके बाद आपका फिर वही घटना घटती रही, आपसे कलेक्शन होता गया, आप लोगों को डिस्काउंट देता गया, फिर आप लोगों को $50 का डिस्काउंट दिया, कैसे भी करके आपसे पैसा ही वसूलता रहे दिसंबर तक, यही कहानी चलती रही। उसके बाद 12 अक्टूबर को फिर अपडेट किया इन्होंने बिहाइंड एमएलएम ने कि 11 अक्टूबर को जो उनकी सुनवाई हुई थी, तो उसमें ये बोला गया था कि एसईसी का जो केस है उसकी जो सुनवाई है, जो ट्रायल है, वो आपका 2 जून 2025 से शुरू किया जाएगा, यानी 2 साल का टाइम था। तो इसलिए उन्होंने बोला कि जैसे कि इसमें 2 साल का टाइम है, तो आप एक काम कर सकते हो कि एक मीडिएटर के थ्रू, यानी कोर्ट के बाहर ही एक मीडिएटर के थ्रू आप लोग एक मीडिएशन डेट फिक्स करके उसको आपस में ही आप सुलझा सकते हो, आपस में ही समझौता कर सकते हो, जो भी आप लोग चाहते हो। ठीक है, तो ये उन्होंने ये बोला कि जैसे, क्योंकि इसका रीज़न इसलिए दिया क्योंकि 2 साल का टाइम था, 2025 जून में तो बहुत टाइम था।
तो इसलिए मीडिएशन के लिए भी टाइम दे दिया। उन्होंने ये बोला कि ये जो भी समझौता आप करना चाह रहे हो कोर्ट के बाहर, ये आपका 16 दिसंबर 2024 से पहले पहले आपको कर लेना पड़ेगा। तो ये वहाँ से ये डिसीजन हुआ। उसके बाद 28 अक्टूबर को उन्होंने अपडेट किया कि जो एक मीडिएटर एग्री कर लिया गया है कि एक मीडिएशन करने के लिए दोनों पार्टीज़ यानी एसएससी और ऑन पैसिव दोनों ही रेडी हो गए। और उसका जो डेट है 28 अक्टूबर को डिसाइड किया गया था कि हम इसको कब करेंगे, 10 मई 2024 को किया जाएगा ये, यानी वही डेट आप लोगों का अब क्या है आने वाला है अगले ही महीने। तो ये जो एक्सटेंशन है दोबारा बढ़ गया है, जिसको लेकर आप लोग टेंशन ले रहे हो, तो डेफिनेट सी बात है कि मेरा पॉइंट यही है कि अब थोड़ा सा और इंतज़ार कर लीजिए, क्योंकि 10 मई क्या है आपका, अगर डेट अगर एमएलएम जो बिहाइंड एमएलएम है उनकी इन्फॉर्मेशन और जो डेट्स अगर वो सही है तो 10 मई तक कहीं ना कहीं आपको इंतज़ार करना ही पड़ेगा। क्योंकि देखो ऐश क्या है कि ऐश कभी भी आप लोगों के साथ ट्रांसपेरेंट नहीं हुआ, आप लोगों के साथ कभी भी खुल के बातें नहीं बोला। खुल के मतलब वही है बड़बोलापन और बड़ा चढ़ा के बातें बोलना, फ्रेजेस बोलना या कहानियाँ सुनाना या सपने दिखाना, इन चीज़ों को तो उन्होंने खुल के बोला है, क्योंकि ऐसी चीज़ें थियोरेटिकल होती है। तो थियोरेटिकल जो बातें होती है उसको बड़ा चढ़ा के बोलने में कोई प्रॉब्लम नहीं होती है, लेकिन जो बिहाइंड द सीन है एग्जैक्टली बैकएंड पे जो चल रहा है ना, वो चीज़ उन्होंने कभी भी क्लियरली नहीं बताया, हमेशा से उसको लेके झूठ बोला गया है। और ये चीज़ ऐश को भी पता है, इसमें कोई बुरा मानने की बात नहीं है, वो झूठे हैं और उन्हें झूठ बोला है, तो इसमें कोई भी दो राय नहीं है। ठीक है, आप भगवान मानो कुछ भी मानो, तो ये चीज़ देखो साबित किया हुआ है ना, वो कितना झूठ बोले, कितना डेट डिफ़ॉल्ट किया है, और सबका बहाना, सबका ठेकड़ा किस पे फोड़ दिया गया है आपका कि आपका क्या टेक्नोलॉजी में टाइम लगता है ना। सारे अनुभक्त तो इसको सच मान के चल रहे हैं, क्योंकि उनके लिए तो ऑन पैसिव नहीं, पहली बार वेब कॉन्फ्रेंसिंग का उन्होंने आविष्कार किया, इन्वेंट किया है ना। इससे पहले तो कभी था ही नहीं, ना इसके ऊपर कोई कोडिंग थी, ना ही इकोसिस्टम का कॉन्सेप्ट पहले कहीं भी था। तो ये चीज़ ठीक है, जैसा भी आप लोग मान लो, लेकिन आपको ये चीज़ मानना ही पड़ेगा, और नहीं भी मानोगे तो कोई बात नहीं, लेकिन ये सच्चाई है कि अभी तक ऐश ने कोई भी ज़ीरो टीम को लेके प्लानिंग नहीं की है, क्योंकि उसके लिए वो सोचने का उनके पास मतलब ऐसा कोई आइडिया भी नहीं आ रहा, प्लस इतनी सारी चीज़ें चल रही है, तो ज़ीरो टीम फाउंडर के लिए तो कोई भी ऑप्शंस नहीं है उनके पास। ट्रैफिक की बातें तो वो कर रहे हैं, लेकिन जब आपको जिस दिन, आप याद रखिएगा, जिस दिन ट्रैफिक बांटा जाएगा ना, उसमें जब कहानियाँ निकल के आएगी तो आप खुद हैरान हो जाओगे, अरे यार ये क्या हो गया हमारे साथ। और उसके बाद आप दूसरा ऑप्शन भी छोड़ो, जो मतलब आपके जिनको बांटा जाएगा, जिनको कमीशन बांटने का अगर मान लो चांस मिल गया या फिर कमीशन बांटा जाएगा, जिन लोगों को कमीशन दिया जाएगा, उसके बाद तो उनके लिए भी कोई ऑप्शन नहीं दिख रहा है, क्योंकि भैया अगला जो आपका पैकेज का पैसा है वो कैसे लेंगे। तो इसलिए ऐश के पास बस अभी एक अगला स्टेप ही उनके पास अभी तक उन्होंने सोच के रखा हुआ है, वो ये है कि अगर मैं कमीशन बांटता हूँ तो जैसे ही कमीशन बांटूंगा तो कमीशन जिन को बांटूंगा उन्हीं से ही मैं दोबारा पैकेज खरीदवाऊँगा। बस अगला प्लान बस इतना सा ही उन्होंने बना के रखा हुआ है। अब ये प्लान कैसे करेगा वो, उसी प्लान को लेके मैं आपको कंक्लूजन में बताता हूँ। देखो दो पॉसिबिलिटीज़ है। अगर ऐश ये मतलब एकदम फेयर तरीके से, मतलब ज़्यादा अपना जो क्रूड बुद्धि है वो ना लगाए, तो सिंपली अगर वो चीज़ों को आगे बढ़ाना चाहता है या मतलब ऑन पैसिव को प्रॉपर तरीके से चलाना चाहते हैं, तो वो क्या करेगा कि 10 तारीख का वेट करेगा, और उसके बाद जो भी रिज़ल्ट आता है उसके बाद वो डिसीजन लेगा। लेकिन दोबारा अगर वो लालच में आए, दोबारा अगर वो कोशिश करेगा कि मैं दोबारा पैसे जमा करूं, जैसे कि उसने सितंबर में किया था ना, जब सब कुछ तैयार ही नहीं था, फिर भी उन्होंने वो कनेक्ट को वायरल भी कर दिया, लॉन्च भी कर दिया, आपको डिस्काउंट भी दे दिया, सब कुछ कर करके जैसे जैसे हो सकता है पॉसिबली कर करके आपसे दोबारा पैसे कलेक्ट कर लिए थे उन्होंने, है ना। तो अब वो दोबारा क्या करेंगे कि अगर मान लो कमीशन ऐसे भी देना है वैसे भी देना है, तो वो क्या प्लान करेंगे कि अगर कमीशन की सुविधा मिल जाते हैं, जो मुझे लग रहा है कमी है चांसेस, क्योंकि देखो कैसे करेंगे, केवाईसी हो नहीं पा रहा है अब वो बिना उसके डिसीजन के, ना ही आपका ओ वेरीफाई का कोई अपडेट आ रहा है, तो कैसे होगा। तो इसलिए ऐश क्या करेगा, ऐश फिर भी मान के चलते हैं कि अगर वो पॉसिबली कुछ ना कुछ प्लान करेंगे, तो वो हद से ज़्यादा अगर 10 तारीख से पहले कुछ होगा तो ऐश ये कर देंगे कि आपके लिए एक मंथली और स्मॉल पैकेज लेके आ जाएंगे, है ना। तो क्या बोलेगा कि जैसे कि आप $250 का पैकेज है, अब तो आपको एक्सटेंशन मान लो 1 तारीख को ख़त्म कर दिया एक्सटेंशन, जब एक्सटेंशन ख़त्म कर दिया तो आपसे दोबारा पैकेज का पैसा तो लेंगे ना, क्योंकि बस देने के लिए तो कुछ है नहीं।
तो कमीशन में से क्या करेंगे, वो ये बोलेगा कि हम ऐसे ऐसे सबको डिस्ट्रीब्यूट करते जा रहे हैं, और जिनको कंटिन्यू करना है, अगर ओ कनेक्ट से फ्यूचर में भी ट्रैफिक चाहिए या ऑन पैसिव से मतलब ओ कनेक्ट से पैसा कमाना है, तो आप लोगों को $100 पहले देना पड़ेगा। $250 तो नहीं बोल सकता, जैसे $250 बोलेंगे हर कोई मना कर देगा, नहीं भाई साहब अब दोबारा हम 3 मंथ्स का पैकेज नहीं कर सकते। इसलिए ऐश दिमाग लगा के अब छोटे छोटे पैकेजेस लेके आएंगे। मान लो बोलेगा कि मंथली पैकेज $100 का है, तो $100 को आपको क्या बोला जाएगा कि आपके कमीशन में से, आपके वॉलेट में कमीशन इतना आ गया है, तो आप बताओ कि ये जो $100 है आपको डिडक्ट करना पड़ेगा, या फिर उस $100 को जैसे आपके अकाउंट में पड़ा, मान लो कमीशन के रूप में $150 आए, तो ऐश बोलेगा एक काम करो, विड्रॉ करने से पहले अगर आपको ओ कनेक्ट कंटिन्यू रखना है तो $100 का दोबारा आप रिन्यू कर लीजिए। हम $250 लेना चाहते थे, लेकिन हम दिलदार इंसान है, ऐश बहुत सोचता है आप लोगों के लिए, इसलिए हमने एक छोटा पैकेज लेके आ गया। तो $100 उसमें से आप रिन्यू कर लो पहले, फिर बचे हुए $50 आप निकाल लो। तो ऐसी कुछ मेरे को ज़्यादातर लग रहा है प्लानिंग किया जा सकता है। ये देखो मेरा हाइपोथेटिकल चीज़ें बोल रहा हूँ मैं, मुझे पता है, तो और मेरी ज़्यादातर हाइपोथेटिकल जितने भी मैंने चीज़ें बोली है सब कुछ 100% सही हुआ है। जो कैलकुलेशंस की बात कर रहा हूँ, बाकी अपडेट्स की बात नहीं कर रहा हूँ, तो ज़्यादातर उसमें तो 95% का ट्रैक है, लेकिन इसमें जो भी हाइपोथेटिकल कैलकुलेशन किया उसमें मेरा 100% का जहाँ तक मेरा मुझे याद है तो वो सही हुआ है। तो ऐसी ही चीज़ें होंगी, इसलिए थोड़ा सा इंतज़ार कर लीजिए, दोनों ही चीज़ें हो सकती है। तो मैंने आपको एडवांस में बता दिया है, तो इसी अपडेट्स के साथ मैं आपको इस वीडियो में इतना ही बताना चाहता था। तो अगले वीडियो में फिर नए टॉपिक के साथ आऊँगा, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।